हेलो एंड वेलकम टू डीएनए बायोलॉजी क्लासेस, है ना। और मैं हूं आपका रंजीत सर, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने डिस्क्राइब किया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। फ्लावर का जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर ये क्या है, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमन है। स्टेमन के अंदर, स्टेमन में जो एंथर है, उस एंथर में पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर गैमेटोफिटिक स्टेज, है ना। पोलन ग्रेन क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, और उस गैमेटोफाइट में क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था। और इफ यू हैव, तुम्हें अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। ठीक है, कमेंट्स करके बताना कि हमें कौन सा डाउट है। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, अब आज नेक्स्ट ये दूसरा लेक्चर है, इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। तो फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, अब इस कार्पेल के ग्रुप को या पिस्टिल के ग्रुप को, पूरे वर्ग को क्या बोलेंगे? इसके पूरे वर्ग को क्या बोलेंगे? गाइनोसियम, वर्ग ऑफ पिस्टिल और कार्पेल, इसको क्या बोलेंगे? गाइनोसियम बोलेंगे। नाउ ये जो गाइनोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो वर्ग है, इस गाइनोसियम में हो सकती है कि एक ही कार्पल हो। ठीक है, एक ही कार्पल हो या फिर एक से ज्यादा कार्पल हो। ठीक है, एक ही कार्पल या फिर एक से ज्यादा कार्पल। तो इस गाइनोसियम में, वर्ग ऑफ पिस्टिल में, गाइनोसियम में हो सकती हैं सिंगल कार्पेल और पिस्टिल और मोर देन वन। ठीक है, पिस्टिल, ठीक है, और कार्पेल। तो जब सिंगल होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मोनो मीन्स वन, मोनोकार्पेलरी। और एक से ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेल, है ना। कार्पेल क्या है? मल्टीपल, एक से ज्यादा है। ठीक है, अगर दो होंगे तो बोलेंगे बाई कार्पेलरी। ठीक है, और ज्यादा है मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, तो जब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होगी, एक से ज्यादा उसमें कार्पेल हैं या पिस्टिल हैं, ठीक है, तो हो सकती हैं, वो क्या सकता है कि एक से ज्यादा जब है, जैसे एक से ज्यादा है कार्पेल, ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपस में फ्यूज ना हो, सभी फ्री हो, सभी कार्पेल फ्री। तो क्या बोलेंगे इसको? एपोकार्पस। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एपोकार्पस। ये हो सकती है फ्री, कार्पेल्स फ्री, तो इसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और अगर कार्पेल्स क्या है? फ्यूज्ड है, कार्पेल्स फ्यूज्ड, ये कार्पेल है, दे आर ऑल फ्यूज्ड, ये फ्यूज हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस।
सिनकार्पस, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स दो दिए हुए हैं। एपोकार्पस का एग्जांपल है, उस फ्लावर का नाम है, उस प्लांट का नाम है मिशेलिया, उसका नाम है मिशेलिया। मिशेलिया, ठीक है। और सिनकार्पस का एग्जांपल है पापावर, है ना। एपोकार्पस कौन है? मिशेलिया। सिनकार्पस कौन है? पापावर। पापावर पूरा नाम है पापावर सोमनिफेरम, है ना, पॉपी प्लांट। ठीक है, इसके जो कार्पल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्या याद रखना है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम है क्या? उसको पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। और ये पिस्टिल और कार्पल के पूरे ग्रुप को गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम हो सकती है, गाइनोसियम में हो सकती है सिंगल कार्पल या फिर सिंगल पिस्टिल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे मोनो कार्पेलरी। ठीक है, जब एक से ज्यादा होंगे तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। और मल्टी कार्पेलरी जब कंडीशन है तो कार्पल्स हो सकते हैं फ्री या फिर फ्यूज्ड। ठीक है, फ्री या फ्यूज्ड। जब फ्री होंगे, फ्री तो इसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस। एग्जांपल मिशेलिया। और जब कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे, कार्पल्स फ्यूज हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। इसका एग्जांपल है पापावर। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अब इस पिस्टिल में, पिस्टिल के कितने पार्ट हैं? पिस्टिल देखो ये बन गया एक, ये हमने बना लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बना लिया, ये हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्पल और पिस्टिल, पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, इसके तीन पार्ट कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये इसका थैलमस है। ये क्या है? थैलमस, फ्लावर का थैलमस। और थैलमस को ही क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल, है ना, विच बियर ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के सारे पार्ट्स को कौन बियर करता है? थैलमस। ठीक है, अब ये जो ये पोर्शन है यहां से यहां तक, ये क्या कंस्टिट्यूट करता है? ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? पिस्टिल। ठीक है, तो पिस्टिल हैज थ्री पार्ट, है ना। पिस्टिल में कितने पार्ट है? तीन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा का क्या काम है? स्टिग्मा, स्टिग्मा ये जो, ये समझो ये स्टिग्मा है, ये उसका स्टाइल है, और ये जो बल्ज पार्ट है ये उसकी ओवरी है। ठीक है, तो स्टिग्मा का क्या काम है? ये स्टिग्मा वो पार्ट है जिसपे आके पोलेन लैंड करता है, पोलेन लैंड करता है, पोलेन आके यहाँ पे लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म और पोलेन, पोलेन ग्रेन्स है उसका ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कौन? स्टिग्मा। स्टाइल क्या है? स्टाइल ये क्या है? ये एक थीन कनेक्टिव है। थीन
स्लेंडर पार्ट है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, है ना। थिन स्लेंडर पार्ट, slender part connects stigma to ovary। ठीक है, ये स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी है बेसल बल्ज्ड पार्ट। बेसल, बेसल मतलब नीचे का, है ना, बेस का, बल्ज्ड मतलब सोलन। ठीक है, तो ओवरी इज बेसल बल्ज्ड पार्ट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट किसके हैं? स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इट्स पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल की ये पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस ओवरी में, ओवरी, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर होती है क्या? एक या मोर देन वन और मोर देन वन क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होती है? स्पेस होती है, चैम्बर होती है। तो ये चैम्बर एक हो सकती है या फिर एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ओवरी, ओवरी। अच्छा, ये ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होती है? कंटेन्स वन और मोर देन वन चैम्बर, है ना। ठीक है, चैम्बर, मोर देन वन चैम्बर, या बोलो इसको ओवेरियन चैम्बर, है ना। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? इस चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलेंगे इसको? लोक्यूल। ये चैम्बर क्या कहलाएगा? लोक्यूल। ठीक है, और ये जो लोक्यूल है, ये लोक्यूल चैम्बर्स आर कॉल्ड ओवेरियन चैम्बर्स आर कॉल्ड लोक्यूल। और ये लोक्यूल हो सकता है किसी ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर हो या फिर एक से ज्यादा। तो क्या बोलेंगे? यूनिलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। वन चैम्बर, मोर चैम्बर्स। ठीक है, तो वन होगा तो क्या बोलेंगे? यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल है। और अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी लोक्यूलर, मल्टी। ठीक है, यूनिलोक्यूलर ओवरी एंड मल्टीलोक्यूलर ओवरी। ठीक है, तो एक ही लोक्यूल मतलब एक ही चैम्बर है। जैसे पी, मटर, तुमने खाया भी होगा बहुत सारे मटर। ठीक है, तो उसमें कितने चैम्बर होते हैं? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, मैंगो, एक ही चैम्बर है, यूनिलोक्यूलर। ठीक है, मल्टीलोक्यूलर, कभी टोमेटो, है ना, उसे काट के देखना, उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, दे आर मल्टीलोक्यूलर। ठीक है, तो यूनिलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर ये क्या है? ये ओवरी के अंदर बने हुए चैम्बर्स हैं। हो सकते हैं एक हो या फिर एक से ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अब ओवेरियन वॉल से एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ठीक है, ओवेरियन वॉल में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा develops in the wall of ovary। ठीक है,
ओवरी के वॉल पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, अभी ये और क्लियर हो जाएगा जब हम डायग्राम से इसे फिर से डिस्क्राइब करेंगे। डायग्राम से जब समझाएंगे तो इट विल बी मोर क्लियर कहाँ पे प्लेसेंटा कहाँ पे होता है। ठीक है, अब इस प्लेसेंटा से जुड़ा होता है क्या, ओव्यूल। ओव्यूल है ना, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ओव्यूल बाय मींस ऑफ ए स्टॉक, है ना। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल gets attached or remains attached with placenta। ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा by means of a stalk, एक स्टॉक से जुड़ा रहता है। उस स्टॉक को क्या बोलेंगे, उस स्टॉक को बोलेंगे फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल ये क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर developed in the ovary। ओवरी में ये स्मॉल स्ट्रक्चर है और ये remains attached to the placenta by means of a stalk called फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूनिकल। ठीक है, तो ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर ही डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और ये जो ओव्यूल है एक तरफ ये ओवरी वॉल से जुड़ा रहेगा, एक तरफ ओवरी वॉल से किससे किसके थ्रू जुड़ेगा, फ्यूनिकल के थ्रू। ठीक है, फ्यूनिकल के थ्रू ये जुड़ेगा। अब इस ओव्यूल का एक और नाम है, क्या नाम है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल का क्या नाम है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया नहीं बोलेंगे, स्पोरेंजियम, क्योंकि सिंगल। ठीक है, ज्यादा होगा मोर देन वन तो स्पोरेंजिया। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से, नहीं डायग्राम से पहले एक और लाइन लिख लो कि ये जो ओव्यूल है ये फ्यूनिकल से, एक तरफ फ्यूनिकल से जुड़ा है प्लेसेंटा से, और फ्यूनिकल जहां पे ओव्यूल की बॉडी के साथ फ्यूज है उस जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, उस जंक्शन को हाइलम। तो ये टर्मिनोलॉजी तुम सारे याद रखोगे। जैसे फ्यूनिकल क्या है, तो फ्यूनिकल क्या है, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है ना, जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है। ठीक है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ठीक है, ओव्यूल क्या है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो ओवरी के अंदर डेवलप होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, ओव्यूल का क्या नाम है, मेगास्पोरेंजिया। ये लिख लो। मेगास्पोरेंजिया, है ना, ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। Now, hilum is it is the junction where
cell gets fused with the body of ovule. ठीक है, तो ये वो जंक्शन है या वो प्लेस है जहां पे ये फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज हो जाता है। उस जगह को, उस प्लेस को क्या बोलेंगे? हाइलम। ठीक है, हाइलम क्या है? एक प्लेस है जहां पे ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जुड़ता है। फ्यूनिकल क्या है? ये सिलेंडर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक स्टॉक है जहां से स्टॉक जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम इसका डायग्राम बना दें तो इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, ठीक है, ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी। और ये हो गई ओवरी वॉल, ये क्या है? ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल है ना। अब इस ओवरी वॉल में ये समझ लो एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ ओवरी वॉल में डेवलप हो गई है ना। ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है, अब इस प्लेसेंटा से क्या अराइज होगा? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल किससे अटैच होगा? ओव्यूल से। ओव्यूल, ये ओव्यूल। ये हो गया ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। ठीक है, अब इस ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है ये अटैच होता है प्लेसेंटा से। ये है प्लेसेंटा से, ये अटैच हो गया। ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल को प्लेसेंटा से, ये कहलाएगा क्या? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। और जहां पे ये कनेक्ट कर रहा है उस प्लेस को बोलेंगे हाइलम, है ना। ये है हाइलम। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना कि ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल को ही बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, या मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, तो इस मेगा स्पोरेंजियम में क्या डेवलप होगा? मेगा स्पोरेंजिया में इसके अंदर डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक, जिसको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया या फिर मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ठीक है, ये हो गई स्टाइल
ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ओवरी के अंदर ये क्या है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल अटैच है ना प्लेसेंटा से, ठीक है। अब ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल, ये ओव्यूल हो सकती है एक या फिर मोर देन वन, ठीक है, सिंगल, सिंगल ओव्यूल, एक, ये याद रखना ओव्यूल्स मैच्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड्स बनाते हैं, ओव्यूल क्या बनाएंगे सीड। तो सिंगल ये ओव्यूल एक ओवरी के अंदर हो सकता है सिंगल, एक ही होगा, ठीक है, तो एक ही होगा। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मैंगो, मैंगो में कितने सीड होते हैं ओनली वन, ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी याद रखना मैंगो, ठीक है, व्हीट एंड पैडी, पैडी राइस, इसमें सिंगल ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल सिंगल सीड बनेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से ओवरी जिनके अंदर एक से ज्यादा, है ना, मल्टीपल, ठीक है, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये लिखना मेनी ओव्यूल, है ना, मेनी ओव्यूल, तो एग्जांपल जैसे पपाया, पपाया है ना, जब भी तुम पपाया को कट करोगे तो उसके अंदर से ढेर सारे क्या निकलेंगे सीड्स निकलेंगे, ठीक है। तो सीड्स क्या है, सीड्स आर मैच्योर ओव्यूल, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बनेगा सीड, ठीक है। तो ये मेनी बहुत सारे होते हैं। फिर वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है, तो ये याद रखोगे। और कौन है, ऑर्किड, ऑर्किड, ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली क्या है एनसीईआरटी में एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन एग्जांपल्स को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, इसके बाहर नहीं पूछेगा, बट जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए गए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना कि ओव्यूल्स जो होते हैं एक हो सकते हैं, जैसे जिसका एग्जांपल क्या है मैंगो, व्हीट एंड पैडी, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, ठीक है। नेक्स्ट, एक जो ओव्यूल है, अब एक जो ओव्यूल है उस ओव्यूल को बाहर से सराउंड करता है एक या दो कवरिंग, जिसको क्या बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, क्या बोलेंगे उसको इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल्स remain surrounded by one or two इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, सराउंड करता है। और ये इंटेग्यूमेंट बाद में सीड कवर बन जाते हैं, सीड कोट, है ना, बाद में क्या बन जाएंगे ये सीड कोट बनेंगे, ठीक है। तो इसकी एक या दो लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स जैसे ये ओव्यूल है, ये है, ये ओव्यूल है, और ठीक है, ये ओव्यूल है, और ये क्या है, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स,
इंटेगुमेंट्स, ठीक है। तो ये इंटेगुमेंट ओव्यूल को कवर कर रहे हैं एक्सेप्ट अपर टिप पर, ठीक है, एक्सेप्ट एट द पॉइंट एट अपर टिप, ठीक है। यहाँ पे ये इंटेगुमेंट्स नहीं है, जहाँ पे एक ओपनिंग बन गई है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। ये ओपनिंग है जहाँ पे इंटेगुमेंट्स रिमेन एब्सेंट, ठीक है, इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट्स रिमेन absent at the upper part, और इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट जहां पे ये इंटेगुमेंट्स न्यूसेलस से फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, जंक्शन बिटवीन न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चैलेजा। इसको क्या बोलेंगे, चैलेजा, ठीक है। तो माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड है, अपोजिट एंड, उसको क्या बोलेंगे, चैलेजा, जहां पे इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस, मतलब इंटेगुमेंट के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, न्यूसेलस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ पे ये सारे सेल्स हैं, ये सेल हो गए, ये सारे सेल्स, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे न्यूसेलस, है ना, इनको बोलेंगे न्यूसेलस, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये कहलाएगा न्यूसेलस, ठीक है। तो इंटेगुमेंट क्या करता है, चैलेजा, ये क्या है, चैलेजा, पहले लिखो चैलेजा, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड जंक्शन ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स, ये इंटेगुमेंट्स बाहर वाले और ये न्यूसेलस, ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं, इस जगह को क्या बोलेंगे, चैलेजा, ठीक है। ये अपोजिट, माइक्रोपाइल के अपोजिट में है चैलेजा, ठीक है। अब न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस है न्यूसेलस है ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है, इसके अंदर जितने भी सारे सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। इंटेगुमेंट्स कवर सराउंड, इसको ऐसे लिखो, all the tissue or all the cells inside ovule, ठीक है, inside ovule means surrounded by इंटेगुमेंट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स जितने भी सारे सेल्स, इंटेगुमेंट्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, ठीक है, इनको बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, माइक्रोपाइल के अपोजिट में, माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है, ये क्या है, एक ओपनिंग है जहां पे इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इंटेगुमेंट नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड है जहां पे ये इंटेगुमेंट्स और न्यूसेलस के सेल्स आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ये जंक्शन है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे चैलेजल एंड बोलते हैं, इसको इधर को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है।
इसके सारे सेल्स को बोलते हैं न्यूसेलस, और ये जो कवरिंग्स हैं इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ये 1 और 2 कवरिंग लेयर्स होती हैं, है ना। ये इंटेगुमेंट बाद में क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड, ठीक है। तो ये लेटर हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है, स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग कि ये न्यूसेलस, सॉरी, अब ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल ओवरी के अंदर है, ये फ्यूनिकल से जुड़ा अटैच है प्लेसेंटा में, ठीक है। तो माइक्रोपाइल, चेलेजा और हाइलम, है ना, माइक्रोपाइल, चेलेजा और हाइलम, ये तीन की पोजीशन कैसी है, इस पे ओव्यूल का टाइप डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे जनरली ऐसे तो और भी होते हैं, लेकिन मोस्टली दो ही जानो, दो टाइप के ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस, ठीक है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल किसको बोलेंगे, और एनाट्रोपस, ठीक है। देखो यहाँ तक क्लियर है कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है चैम्बर, ठीक है, उस चैम्बर में होते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो चैम्बर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा होते हैं, इनको लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है, लोक्यूल, ठीक है। अब ये ओवरी क्या हुआ, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम, यही बनता है सीड, और इसी के अंदर डेवलप होता है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर, कहाँ बनेगा, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर किससे डेवलप होगा, ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, न्यूसेलस के जो सेल्स हैं, इसी में से कोई एक डेवलप होगा और उसको बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे उसको, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये किधर डेवलप होगा, ये डेवलप होगा माइक्रोपाइलर एंडिक्यूल। कहां पे डेवलप होगा, माइक्रोपाइल, जिधर माइक्रोपाइल है वहीं पे एक सेल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और वो कहलाएगा क्या, मेगा स्पोर मदर सेल। तो ये डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। अब देखो ये जो माइक्रोपाइल है और ये जो चेलेजा है, ठीक है, ये तो दोनों एक लाइन पे है, ठीक है। अभी हाइलम जो है, कभी कभी हाइलम क्या होगा, वो भी एक ही लाइन पर आ जाएगा, यहीं पे हाइलम होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों सेम लाइन पर हो जाएगा। ऐसे ओव्यूल को क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। ऐसे ओव्यूल को क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल, चेलेजा और हाइलम तीनों एक ही लाइन में है, एक सीड में है, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस। और जनरली ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स कहां पे पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में, है ना। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहां पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोपाइल है, यहाँ पे चेलेजा है। अब हाइलम की पोजीशन इस लाइन में नहीं हो, यहाँ पे हाइलम हो गया, हाइलम कहाँ पे है, हाइलम यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसका फ्यूनिकल आके यहाँ अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया हाइलम। ऐसे ओव्यूल को बोलेंगे एनाट्रोपस। ऐसे ओव्यूल को क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस। और ये हाइलम अगर यहाँ पे होगी, यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये हाइलम अगर यहाँ, ठीक है, ये हाइलम एक सीड पर है, एक ही लाइन में है, तो ऑर्थोट्रोपस। अगर एक लाइन पर नहीं है तो एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जनरली जिम्नोस्पर्म में होते हैं, एनाट्रोपस जो है वो एंजियोस्पर्म में होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब आ जाओ, टाइप थोड़ा लिख लो।
ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। Orthotropous when micropyle chalaza and phylum lie in the same लाइन। ठीक है, माइक्रोपाइल, चलेजा एंड हाइलम, ये तीनों ही क्या है, सेम लाइन पर है। ठीक है, मोस्टली इन एग्जांपल, मोस्टली इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ऐसे ओव्यूल होते हैं ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस इसमें क्या होती है, इसमें है व्हेन माइक्रोपाइल चैलेजा एंड हाइलम आर नॉट इन द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन में नहीं है। अच्छा, ऐसे ओव्यूल मोस्टली इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ एंजियोस्पर्म में ऑर्थो भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, एनाट्रोपस। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है ना। मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और अभी हम लोग देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट है ना। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है ना। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, ठीक है, कैसे होगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये किसके अंदर बनेगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, जैसे मेल गैमेटोफाइट किसके अंदर बना था, मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल माइक्रो, फीमेल जो होगा वो मेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोरोजेनेसिस है ना। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, और इस मेगास्पोर से ही फिर फर्दर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो मेगास्पोर ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर। अब देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सॉरी ओव्यूल के अंदर ये हो गया, ये क्या हो गया, ये ओवरी के अंदर क्या बनेगा, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ये है ओवरी, ये है ओव्यूल, 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 ये है ओव्यूल,
ओवरी के अंदर है ओव्यूल, है ना, ओवरी और ये ओव्यूल। अभी ओव्यूल के अंदर ये जो मास ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल्स विदिन विदिन दीज इंटेगुमेंट्स, ये न्यूसेलस है ना, ये मास ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स, ये न्यूसेलस, ठीक है। तो ओव्यूल्स क्या करते हैं, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट वन ऑफ द सेल्स, ठीक है, ऑफ न्यूसेलस एज मेगास्पोर मदर सेल। मतलब क्या हुआ कि न्यूसेलस के जो सारे सेल्स हैं, ओव्यूल्स क्या करते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर, है ना, माइक्रोपाइल के पास में एक सेल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाकी सेल से वो अलग हो जाएगा, उसका ग्रोथ ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, और उस सेल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, है ना, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे यहाँ पे एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया एज मेगास्पोर मदर सेल, ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल MMC, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। तो अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, अच्छा, जैसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर देखे थे, जब मेल गैमेटोफाइट बन रहा था, तो वहां पे सारे के सारे सेल्स, है ना, सारे के जितने भी सेल हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जितने भी सेल थे, वो सभी सेल्स माइक्रोस्पोर बनाता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे केवल एक ही सेल मेगास्पोर बनाएगा, है ना, एक ही सेल मेगास्पोर बनाएगा, और उसका क्या नाम है, मेगास्पोर मदर सेल, एक सेल, ठीक है। और इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, वहां पे सारे के सारे, मतलब पोलेन जो है न्यूमेरस, है ना, मिलियंस ऑफ पोलेन्स बन रहे हैं, लेकिन मेगास्पोर से स्पोर बनाएगा वो कितना सेल है, एक ही सेल है ना, एक ही सेल है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और इस मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, इस मेगास्पोर सेल की प्लॉइडी है डिप्लॉयड। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइट, फ्लावरिंग प्लांट, है ना, डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, तो इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n, डिप्लॉयड है ना, ठीक है, डिप्लॉयड, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल अब मेगास्पोर, अभी the ovules generally differentiate one of the cells of nucellus at micropylar end as megaspore mother cell, ठीक है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट, ओव्यूल क्या करते हैं, एक सेल को डिफरेंशिएट कर देते हैं एज मेगास्पोर मदर सेल, जो फिर क्या बनाएगा, मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर कैसे बनाएगा फिर, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, है ना, ठीक है, गैमीट बनेगा, डिप्लॉयड से क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड, ठीक है, प्रोसेस क्या है, मियोसिस, ठीक है। चलो, तो पहले इस मेगास्पोर मदर सेल में ये है MMC, ये एक है कौन, मेगास्पोर मदर सेल 2n, ये डिप्लॉयड सेल, ठीक है। अब इस डिप्लॉयड सेल में क्या होगी, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, है ना, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। इस पेरेंटल सेल का आधा हो जाएगा, जो गैमीट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो मियोसिस होने से
एक बार मियोसिस होती है तो कितने सेल बनेंगे, कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। ठीक है, फाइनली मियोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल, 4 सेल बनते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 सेल बने हैं, जो 4 सेल बने हैं उनमें से 4 सेल बने, 3 सेल क्या हो गया, डीजेनरेट, फंक्शनल कितना रहा, 1। ठीक है, यहां पे लिखो 3 सेल्स डीजेनरेट। ठीक है, 3 सेल क्या हो गया, 3 सेल डीजेनरेट हो गया, ये हो गया 4 सेल्स, इसकी प्लॉइडी है n। ठीक है, 1 सेल रिमेन्स फंक्शनल, सिंगल मतलब 1 सेल रिमेन्स फंक्शनल। ठीक है, एक ही सेल अभी फंक्शनल रह गया, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो, इसको बोलेंगे मेगा स्पोर। क्या बोलेंगे इसको, मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ डेवलप हुआ, माइक्रोपाइलर एंड में न्यूसेलस का एक सेल है, वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया और मेगा स्पोर मदर सेल बना। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो 4 सेल बने, ये 4 सेल्स क्या है, मेगा स्पोर है। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर ये चारों में से 3 डीजेनरेट हो गए। ठीक है, ओनली फंक्शनल एक रहा और ये सिंगल सेल रिमेन्स फंक्शनल। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर डेवलप हुआ, फंक्शनल कितना हुआ, एक, है ना, सो इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अभी क्या बना है, अभी बना है मेगा स्पोर। अभी फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और फिर उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर ही बनेगा फीमेल गैमेट, एग सेल। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या है, एग सेल। किसके अंदर बनेगा, ओव्यूल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस हो गया कि मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, इनमें से 3 डीजेनरेट कर गए, एक मेगा स्पोर फंक्शनल रहा। इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो मेगा स्पोर बना, एक मेगा स्पोर बना था, ये मेगा स्पोर फर्दर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। उसी के अंदर होते हैं क्या, फीमेल गैमेट एग सेल। ठीक है, तो अभी लिखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अभी हमने बनाया था क्या, अभी क्या बन गया था, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर ये हैप्लॉइड, ये हो गया मेगा स्पोर, ये है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर हैप्लॉइड। अब इस मेगा स्पोर में अब डेवलपमेंट क्या होगा कि इस मेगा स्पोर में होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, थ्री सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा,
साइटोप्लाज्म अभी पूरा सेल अभी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहला जब डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोसिस, ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड में अब मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। पहला माइटोसिस होगा, और ये माइटोसिस कैसा होगा, ये सारे के सारे फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो सेल होंगे, ये एक और ये दो, ठीक है, दो न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस विल माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स, दोनों न्यूक्लियस माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई both nuclei migrate to opposite poles, ठीक है। सेल के दोनों पोल्स पर चले गए, ठीक है, अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब फर्दर, अब यहाँ पे फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस होगी, फ्री न्यूक्लियर, सेकेंड माइटोसिस, ये भी है फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे अब एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक, तो ये हो जाएगा, अब न्यूक्लियर डिवीजन होगी, तो यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, ठीक है। ये न्यूक्लियस अब डिवाइड किया, यहाँ एक दो, यहाँ पे भी एक दो, ठीक है। अब हो गई 4 न्यूक्लियस, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है, ये फर्दर डिवीजन इसमें होगी, फर्दर डिवाइड करेगा, फिर होगी थर्ड माइटोसिस, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक दो, यहाँ दो था, तो ये कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे दो, यहाँ हो गया 4 न्यूक्लियस, ठीक है। कितने न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस हो गए 8, कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो कितनी माइटोसिस हुई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 बार माइटोसिस हुई। ऑल दीज माइटोसिस आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। सारे ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है, अभी सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, सेल नहीं डिवीजन। ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ये क्या है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है, मतलब 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज बन गया, 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। अब इस 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो बना है, इसमें अब क्या होगा, अब सेल वॉल्स विल बी लेड डाउन, अब इसमें सेल वॉल, इसके न्यूक्लियस जो है आपस में अलग अलग हो गए, और सेल वॉल भी बना लेंगे, मतलब अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट स्टेज हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इसमें से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस
एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 न्यूक्लियस आपस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, और 3 न्यूक्लियस चलेजल एंड की ओर अरेंज होंगे, ठीक है। 3 न्यूक्लियस यहां पे देखो, ठीक है। 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की ओर और चलेजल एंड की ओर अरेंज हो गए, ठीक है। और 2 न्यूक्लियस क्या हो गए, सेंटर पर आ गए, दोनों ओर से, है ना। 2 न्यूक्लियस माइग्रेट होकर के जो पोल्स पर थे वो माइग्रेट होकर के सेंटर पर आ गए, ठीक है। हेंस दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलेंगे इनको, बिकॉज दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से ये आए हैं, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। अब इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और सारे सेल्स अलग अलग सेल बन जाएंगे, अभी अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा। और जब ये सेल बन जाएंगे, है ना, सेल वॉल्स, इनमें सेल वॉल बन जाएंगी, ठीक है, सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब इनमें बन जाएगी सेल वॉल, तो ये एक सेल ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है, 3 हो गया। राइट, लाइकवाइज इधर भी है 3 सेल, इधर भी 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये तीनों में फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और ये 3 सेल बन गए, ठीक है। और ये जो सेंटर वाला सेल है ये तो पहले से ही सेल है, ठीक है, अलग, ये सेंटर, लार्ज सेंट्रल सेल, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, ठीक है, ये बन गया। अब मैच्योर, अभी देखो जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर है 3 सेल्स, इनमें से जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे, एग सेल, यही है एग सेल, एग सेल, यही है फीमेल गैमीट, ठीक है। और जो साइड में है इनको बोलेंगे सिनर्जिड्स, इनको क्या बोलेंगे, इन सेल्स का नाम है सिनर्जिड्स, है ना, इन सेल्स का नाम है सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के ऊपर में क्या होती है, थोड़ी सी सेलुलर थिकनिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपारेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है। अब ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस बना है, फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम क्या है, दे गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एपैरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलेन ट्यूब into the synergids, ठीक है। फिलीफॉर्म एपैरेटस ये क्या करता है, केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं सो दैट पोलेन की मूवमेंट किधर हो, सिनर्जिड्स की ओर, पोलेन ट्यूब किधर आएगा, सिनर्जिड की ओर। पोलेन ट्यूब के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट का ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, पोलेन ट्यूब के थ्रू होती है, ठीक है।
तो उस पोलन ट्यूब को इस सिनर्जिड्स की ओर आने का केमिकल सिग्नल कौन देगा? फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो फिलिफॉर्म एपरेटस का काम क्या गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। ठीक है, चलो अभी ये एग सेल ये किधर बना है? एग सेल ये कब फॉर्मेशन किधर हुआ है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, यहां पे लिख लो टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब चैलेजल एंड की ओर, चैलेजल एंड में जो 3 सेल डिफरेंशिएट हुए हैं, 3 सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स। इनको बोलते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल्स। ठीक है, और एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल। बीच में जो 2 न्यूक्लियस है, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर क्यों नाम दिया गया? बिकॉज दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम द पोल्स। ये दोनों अपोजिट पोल्स से आए हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई कहां पे हैं? लार्ज सेंट्रल सेल में है ना। ये क्या है? ये लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, ये है लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, तो अभी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक मतलब क्या हो गया? ये फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसी के अंदर डेवलप हुआ है फीमेल गैमीट, है ना। फीमेल गैमीट बना एक सेल बना है फीमेल गैमीट, है ना। सो दिस स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है ये? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब तुम क्लियरली यहां पे देख सकते हो कि हाउ मेनी सेल्स आर हियर, कितने सेल्स हैं। एक जो फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर में कितने सेल हैं? देखो 2 सिनर्जिड है ना। सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो, इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, कितने सेल हैं? 2 है सिनर्जिड्स कितने हैं? 2। एग सेल कितने हैं? एग सेल है 1। ठीक है, और क्या है? एंटीपोडल सेल, ये कितने हैं? 3। तो टोटल कितना हो गया? अच्छा, और एक सेल लार्ज सेंट्रल सेल 1, और एक है लार्ज सेंट्रल सेल 1। तो टोटल सेल कितना हो गया? टोटल 2 3 3 6 एंड 1 7। नंबर ऑफ सेल कितना हो गया? 7। ठीक है, नंबर ऑफ सेल 7 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, और सेल कितने? 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 सेल्स कितने हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अभी ये जो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है, इसके अंदर में फीमेल गैमीट है। तो हमने पहले लेक्चर में हमने क्या बना लिया था? मेल गैमेटोफाइट बना लिया था। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में हमने बना लिया फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर एग सेल इज नाउ मैच्योर। अभी ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब दोनों का क्या होगा? यूनियन, है ना। ठीक है, तो दोनों का यूनियन कैसे होगा? ठीक है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन उसका होगा ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर टू
स्टिग्मा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ठीक है। और अभी इसमें टिल नाउ इफ यू हैव, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? ओके, टिल देन बाय, ठीक है, बाय।